कहानी के शुरुआत में हम जॉन नाम के एक काले लड़के और एलिस नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो दोनों रात के वक्त कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में एलिस को एरिक नाम के लड़के की कॉल आती है, लेकिन वो उस कॉल को पिक नहीं करती तो एरिक उसे मैसेज करता है। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी की फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो लोग फ्यूल भरने फ्यूल स्टेशन आते हैं। जॉन गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है, पर वो नीचे से लीक हो रहा था, लेकिन जॉन इस बात से अनजान था। दूसरी तरफ एलिस पास ही के एक दुकान में अपने लिए कॉफी लेने जाती है और वहाँ से कुछ खाने की चीजें भी लेती है। वो बिल के लिए किसी को बुलाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता, तो एलिस वहाँ पैसे रखकर जाने लगती है। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने जाएगी, तभी कोई उसकी बाजू पर गोली मार देता है। एलिस की हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और उसे बहुत तकलीफ होती है। वो जॉन को मदद के लिए पुकारती है, पर वो गाड़ी में तेज आवाज से म्यूजिक सुन रहा था, जिस वजह से उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देता। इधर एलिस का बहुत खून निकल रहा था। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर हर तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। वो अपने मोबाइल को पकड़ने की कोशिश करती है, पर एक गोली आकर उसके मोबाइल को भी तबाह कर देती है। तभी वहाँ पर पड़ी एक वायरलेस वॉकी टॉकी से किसी की आवाज आती है। एलिस उस वॉकी टॉकी को उठाती है, तो उसमें से एक आदमी उसको कोई चीज पकड़ने के लिए बोलता है। वहाँ बाहर जॉन को भी पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक है। यहाँ अंदर एलिस वॉकी टॉकी पर किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी जॉन स्टोर में आता है और एलिस को पुकारने लगता है। अचानक से जॉन को भी गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। एलिस इसे देखकर रोने लगती है और बुरी तरह से घबरा जाती है। कुछ देर बाद दोबारा उस वॉकी टॉकी में से आवाज आने लगती है, तो एलिस उसे कहती है कि मेरी मदद करो और पुलिस को कॉल करो। तो वो आदमी एलिस को बताता है कि पुलिस थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास आ जाएगी। एलिस उससे कहती है कि प्लीज मेरे साथ बात करो। वो अपने दोस्त जॉन के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद जॉन मर चुका है। अब वो आदमी उससे कहता है कि खड़ी हो और मेरे सामने आओ। तब एलिस अपनी दिमाग लगाकर उस शॉप की सारे लाइट्स को बंद कर देती है, ताकि किलर उसे देख ना सके। तभी एलिस को वहाँ एक औरत की लाश नजर आती है। ये उसी शॉप वर्कर की लाश थी और किलर ने इसे भी मार डाला था। एलिस बड़े ही चालाकी से जॉन के हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी का अलार्म सिस्टम ऑन कर देती है, ताकि कोई इसकी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाए और उसकी मदद करे। लेकिन किलर उस गाड़ी पर गोलियां बरसाने लग जाता है, जिस वजह से गाड़ी की अलार्म सिस्टम बंद हो जाता है। तभी वहाँ से एक गाड़ी तो गुजरती है, पर तब तक एलिस की गाड़ी का अलार्म बंद हो चुका था। तो वो परेशान होकर रोने लगती है और उस अनजान आदमी से पूछती है कि कौन हो तुम। तो वो आदमी उसे बार बार बाहर आने को कहता है। एलिस अपनी चोट का दर्द कम करने के लिए उस पर मेडिसिन लगाती है और एक मिरर से बाहर देखने की कोशिश करती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे वहाँ मौजूद औरत के बारे में पूछता है। एलिस उसे बताती है कि वो मर चुकी है। वो उस आदमी को कहती है कि जल्दी से नीचे बैठ जाओ, वरना वो तुम्हें शूट कर देगा। अब यहाँ पर वो आदमी डर जाता है और एलिस से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन हमें मार देगा। तब एलिस उसे बताती है कि कोई आदमी है जो हमें शूट करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो तुम जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो वो आदमी इससे बताता है कि मेरा मोबाइल गाड़ी में है। वो आदमी छलांग लगाकर एलिस के पास आ जाता है, तो वो इससे डरकर अपनी सेफ्टी के लिए एक हथौड़ा पकड़ लेती है। वो उसे वही आदमी समझ रही होती है जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन वो आदमी इससे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ। वो आदमी एलिस को कहता है तुम मेरी मदद करो, मैं गाड़ी से अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। तो एलिस एक टॉर्च लाइट की मदद से किलर को डिस्ट्रैक्ट करती है और इसी मौके की फायदा उठाते हुए वो आदमी मोबाइल तक पहुंच जाता है। पर तभी वो किलर उसे देख लेता है और उसे भी गोलियों से भून डालता है। किलर दोबारा एलिस से उसके काम के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि मैं एक फार्मेसी में मार्केटिंग का काम करती हूँ। तो किलर उससे वहाँ पड़ी एक बॉक्स को चेक करने के लिए कहता है। उसमें किसी का फार्मेसी का यूनिफॉर्म और इससे रिलेटेड चीजें पड़ी हुई थी। अब एलिस के दिमाग में एक आइडिया आती है और वो बहुत सारे अम्ब्रेला को एक के ऊपर एक रख के किलर को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। किलर दोबारा एलिस से पूछता है कौन हो तुम और तुम्हारा काम किया है। तो वो रोते हुए उसे बताती है मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन करो। लेकिन किलर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे कहता है कि तुम एक साइकोपैथ हो और तुमने कई बच्चों की जान ली है। अब एलिस उसे कहती है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन किलर उससे कहता है कि तुमने अपने बहुत से बच्चों को मारा है, तुमने बहुत बार पल्स ली है, तुम अपने फार्मेसी में काम करने का गलत फायदा उठाया है। तो वो उससे कहती है कि मैं इसलिए बच्चे नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी मर्द आए उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चाहे वो मेरे फादर हो या मेरा भाई या फिर मेरा पति, और ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम उसके लिए मुझे क्यों मार रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये किलर एलिस को काफी करीब से जानता है। तभी उसे बाहर पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई देती है, जो उसी गैस स्टेशन की तरफ आ रहा था। एलिस चीख चीख कर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सायरन की आवाज लाउड होने से उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं देता। कुछ समय बाद एलिस एक और बार वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और किलर से छुपते हुए जॉन की गाड़ी तक पहुँच जाती है। अब जैसे ही वो उस गाड़ी में बैठने जाएगी कि तभी किलर उसे देख लेता है और उस पर फायरिंग करने लगता है, जिस वजह से उसे वापस से उस शॉप के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन इस बार एक गोली उसकी पैर पर आके लग जाती है, जिसे उसकी हालत और भी बदतर हो जाती है। वो रोने लगती है और रेंगते हुए खुद को शॉप के अंदर ले जाती है। यहाँ पर एलिस बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो अपनी पहली वाली जगह पर वापस आकर बैठ जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स से अपनी बैंडेज करने की कोशिश करती है। किलर उसे बताती है कि छुपने का कोई फायदा नहीं, तुम मेरे से बच नहीं पाओगे। अब तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। वो आदमी अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने
करने की कोशिश में नाकाम होकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर जॉन की गाड़ी के ऊपर पड़ता है। इसलिए वो इसे देखने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एलिस उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं देता। अब वो जैसे ही उस गाड़ी के अंदर देखता है तो उसमें जॉन की लाश को देखकर वो डर जाता है। अब एलिस उसके नजदीक थी तो वो उसे देख लेता है। एलिस उसे जल्दी से गाड़ी के अंदर जाने को कहती है और पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। वो आदमी वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी किलर उसे भी मार देता है। गोली की आवाज सुनकर उस बूढ़े आदमी की वाइफ गाड़ी से बाहर आती है तो वो किलर उसकी बीवी को भी मार देता है। ये सब देखने के बाद एलिस चीख चीख कर रोने लगती है और वो किलर को कहती है कि मैंने बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक पागल इंसान बन सकते थे। तभी एलिस को बाहर उसी गाड़ी में एक बच्ची नजर आती है और ये बच्ची उसी आदमी की पोती थी। तो एलिस उस किलर से कहती है कि प्लीज इसे कुछ मत करना, वो तो बस एक नादान बच्ची है। वो बच्ची गाड़ी से निकलकर अपनी मरी हुई दादी के पास आ जाती है। तो एलिस उसे टिश्यू पर लिखकर कहती है गाड़ी में वापस चली जाऊं। अब वो आदमी उससे कहता है कि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। अब एलिस उस बच्ची को दोबारा से लिखकर बताती है कि रोड की तरफ चली जाओ। तो वो बच्ची ऐसा ही करती है, लेकिन बहुत अंधेरा होने की वजह से वो बच्ची डर जाती है और भागकर एलिस के पास आ जाती है। एलिस अब उस किलर को एक बिल बोर्ड पर खड़ा देख लेती है और स्टोर के दूसरी तरफ का लॉक तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करती है। वो उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाती है। अब वो किलर स्टोर के पास आता है, उसके हाथ में पिस्टल है और वो इन दोनों को ढूंढ रहा है। एलिस उस बच्ची को शांत रखने के लिए उसे आहिस्ता आहिस्ता गाना गाने के लिए कहती है तो वो बच्ची आहिस्ता आवाज से गाना गाती है। अब किलर एलिस को कहता है कि तुमने मेरी जॉब छीनकर मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है, तुम बहुत लालची हो। इस सब के दौरान एलिस अचानक से उस किलर पर हमला कर देती है और गैस सिलेंडर उठाकर उसके सर पर दे मारती है, जिससे किलर बहुत घायल हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, लेकिन आखिर में किलर एलिस को गोली मारकर उसका मर्डर कर देता है। अब वो उस बच्ची को ढूंढते हुए उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो छुपी हुई थी। यहाँ वो उसे ढूंढ भी लेता है। किलर उस बच्ची को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एलिस आ जाती है और उसको मारकर गिरा देती है। वो उस किलर की सर को दरवाजे की शटर से कुचल देती है और बहुत हिम्मत करके उसे मार डालती है और बाद में खुद भी मर जाती है, पर वो उस बच्ची को बचा लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं, उसी का ही पति एरिक था और उसे पता चल चुका था कि एलिस और उसके ड्राइवर के बीच अफेयर चल रहा है, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। अब सुबह होने वाला होता है और वो बच्ची सड़क की तरफ चली जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि अगर आप एरिक के जगह होते तो आप क्या करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।